बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने भले ही सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन इस बार सरकार में केवल नीतीश का एजेंडा चलेगा, इस बात की उम्मीद नहीं दिख रही है। जी हां, नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव के वक्त ये ऐलान किया था कि एक बार फिर से 7 निश्चय की योजनाएं पार्ट 2 के तौर पर बिहार में अगर सरकार बनती है उनकी, तो वो उसको लागू करेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार में एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से उनका एजेंडा लिया जाएगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। एनडीए के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 वाले एजेंडे को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को कहा जाएगा कि वो भी अपना एजेंडा दें, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। नीतीश कुमार के एजेंडे के साथ साथ अन्य सहयोगी दलों का एजेंडा जब मिलेगा तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसी के ऊपर सरकार काम करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी कि वह 19 लाख रोजगार बिहार में मुहैया कराएगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान यह कहा था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाले हैं। उनकी सरकार अगर बनती है तो वो कैबिनेट की पहली ही बैठक में यह प्रस्ताव पास करेंगे। कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करेगा जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए मंजूरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव सरकार में तो नहीं आ पाए, लेकिन चुनाव के दौरान उनका जो रोजगार वाला एजेंडा था वो इतना ज़्यादा हिट हुआ कि नीतीश कुमार ने पहले जब ये बयान दिया कि वो इतनी सरकारी नौकरियां कोई देने की बात कर रहा है तो वो झूठ कह रहा है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई धीरे धीरे कि रोजगार का मुद्दा बड़ा है और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 19 लाख रोजगार वाला एजेंडा शामिल किया जाए। ये 19 लाख रोजगार कैसे दिया जाएगा, बिहार में किन सेक्टरों के अंदर लोगों को, युवाओं को मौका दिया जाएगा, इसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाए। साथ ही साथ जीतन राम मांझी यह चाहते हैं कि जो दलित उत्थान की योजनाएं हैं उसको लेकर के सरकार का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, इसमें उसको जगह दी जाए। इसी तरह मुकेश सहनी का भी अपना एजेंडा है। अब जाहिर तौर पे अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो उसमें सभी लोगों की सहमति ली जाएगी, सभी लोगों का एजेंडा शामिल किया जाएगा, तो केवल नीतीश कुमार का जो एजेंडा है सरकार में वो अब नहीं चलने वाला है। साल 2015 को याद करिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस दौर में जब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की और उसके बावजूद बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो एजेंडा नीतीश का ही चला। नीतीश कुमार के उस वक्त के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने काम किया था। उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था और उसके बाद 7 निश्चय की योजना लागू की गई थी। लालू का एजेंडा सरकार में नहीं चला था। नतीजा ये हुआ कि जब लालू यादव ने दखलंदाजी शुरू की शासन में, सरकार में, तो धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे और साल 2017 में आकर के जो दरार है वो इतनी बड़ी हो गई कि महागठबंधन टूट गया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी के पास विधायकों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के भूमिका में है क्योंकि उसके पास सीटें और विधायक ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी ने यह शर्त रखी है उनके सामने कि कॉमन मिनिमम एजेंडा लागू किया जाए, प्रोग्राम लागू किया जाए, तो नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार दिख रहे हैं। चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने लगातार ये कहा था कि केवल नीतीश कुमार के एजेंडे पर सरकार नहीं चल सकती है बिहार में। भले ही चिराग पासवान की पार्टी बिहार चुनाव में सफल नहीं हो पाई, उनको 1 सीटें मिली हो, लेकिन चिराग ने जिस बात का जिक्र किया था या जो संकेत दिए थे वो संकेत अब सफल होते या जमीन पर उतरते दिख रहे हैं, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सबका एजेंडा लागू होगा, केवल नीतीश कुमार का नहीं। बिहार की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।